जय श्री कृष्ण एवरीवन। ओम परमात्मने नमः। सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सबके लिए नया साल बहुत शुभ हो। सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। आज हम यथार्थ गीता के 17वें अध्याय पे आ गए हैं, सेकेंड लास्ट चैप्टर। और क्योंकि ये गैप थोड़ा लंबा हो गया बीच में, तो आई थॉट आई जस्ट गिव अ रिकैप थोड़ा सा। ऑल द चैप्टर्स, ऑल 16 चैप्टर्स। सार तो बहुत मुश्किल है, इतने लेंदी चैप्टर्स हैं, बट यू कैन से वन लाइनर रिकैप, जस्ट वन लाइनर कि हमने किस अध्याय में क्या जाना था। थोड़ा रिकैप हो जाएगा, सबको थोड़ा सा याद आ जाएगा करके। और हम कर रहे हैं अर्गनानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता। यथार्थ मतलब जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा, एकदम यथार्थ। और उसके चलते हमने सबसे पहला अध्याय किया था संशय विषाद योग। पहले अध्याय का नाम था गीता का। उसमें अध्याय शुरू ही धृतराष्ट्र, एक एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र का, उन्हीं के कथन से शुरू होता है कि पूछते हैं कि संजय को कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। सिर्फ एक ही श्लोक है उनका। तो धृतराष्ट्र के कथन से गीता आरंभ होती है। इसमें अर्जुन का संशय है। युद्ध के लिए अर्जुन का मन में द्वंद्व है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हम अंतर जानते हैं। कुरुक्षेत्र में पता है और धर्म क्षेत्र में अंतर क्या है। दूसरा अध्याय हमने किया था कर्म जिज्ञासा, जिसको बहुत लोगों ने सांख्य योग भी कहा, ज्ञान योग भी कहा गया। और इस अध्याय में, पूरे अध्याय में कर्म की महिमा को बताया गया था। तीसरा अध्याय था, उसको हर हर टीकाकार ने इन अध्यायों को अपने तरह से भी नाम दिए हैं। इट्स नॉट, यू विल फाइंड द सिमिलर नेम्स एवरीवेयर। दिस वट एवर आई एम सेइंग इज बेस्ड ऑन यथार्थ गीता। उसके हिसाब से जो नाम दिए गए मैं वही कह रही हूँ। तीसरा था शत्रु विनाशक प्रेरणा। शत्रु विनाशक कौन? हम ही हमारे शत्रु हैं। हमारे अंदर का कौन शत्रु है जो हमसे ठीक काम करने नहीं देता सही कर्म में? वो हमारा शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है। तो संसार बंधन से तुम अपने आप को अलग करो, निष्काम कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। ये हमारे तीसरे अध्याय में आता है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संस्कार योग। ज्ञान से अंधकार को मिटाओ, ज्ञान को हृदय में उतारो। सिर्फ सुनना और फिर किताब बंद कर देना नहीं, उसको मनन करो, जीवन में उतारो। जितना भी उतरे कोशिश करो, शुरू अपने आप हो जाएगा। योग की बात करी ईश्वर ने, और ये वही अध्याय है, अगर आपको याद आ जाएगा, जिसमें कि ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन तुमसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, फिर ईश्वर को दिया, और उसके बाद ये ज्ञान चलता रहा। तो ये वो अध्याय, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं ये ज्ञान, ये वो अध्याय है। पांचवा है कर्म संन्यास योग। इसमें क्या है? बाहर का नहीं, अपने मन का संन्यास, मन से सन्यासी। बाहरी संन्यास नहीं चाहिए, मन को ऐसा सन्यासी बनाओ। छठा अध्याय हमारा था अभ्यास योग। अभ्यास योग में अभ्यास किसका करना है? संयम का अभ्यास करना है। आत्म संयम योग भी इसे कहा गया, जो ध्यान मन को जीत ले और फिर योगी बनो। ईश्वर ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन सन्यासी नहीं बनना है कि भगवा कपड़े पहन के तुम्हें बाहर जाना है। ऑफ कोर्स सन्यासी होना है, घर में रह के सन्यासी बनना है, पर तुझे योगी बनना है। योगी बनने और फिर यहीं पर कार्य की प्रक्रिया को ईश्वर ने बताया। सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग, भक्त और ब्रह्म के रहस्य को बताया गया। चारों प्रकार के भक्तों की बात बताई गई, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन सब की बातें हुई। आठवां अध्याय था अक्षर ब्रह्म योग। संपूर्ण आदिदेव, आदि भूत, आदि यज्ञ सहित ईश्वर की पहचान करवाई गई। और ये कहा गया कि अंत समय में ईश्वर ने बोला कि अर्जुन, अगर कभी किसी ने कोई उपासना, कोई योग नहीं किया, पर फिर भी अंतिम समय के अंतिम श्वास में मुझे याद किया, मेरा नाम लिया, तो वो मनुष्य भी मुझे पा जाएगा।
पर वो अंतिम श्वास में ही नाम लेना बहुत मुश्किल होता है। 9वें चैप्टर आता है राज विद्या, राज गुह्यम योग। योग वो विद्या जो अभी तक गोपनीय थी, परमात्मा ने हमें बताई विज्ञान सहित। क्यों गोपनीय थी? इट्स नॉट कि वो गोपनीय थी, वो तब बताई गई थी अर्जुन। अब मैं ये उसके बाद अब मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। और 10वें अध्याय में हमने देखी विभूति योग। विभूति योग ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर विशेषता में ईश्वर की झलक दिखाई। ईश्वर ने अपनी हर विशेषता में अपनी झलक दिखाई। अब तो याद होगा, वृक्षों में पीपल में हूँ, आदित्य के पुत्रों में सूर्य में हूँ, रुद्रों में शंकर में हूँ। तो ईश्वर ने अपनी विभूतियों का वर्णन करवाया। 11वां अध्याय विश्व दर्शन रूप। ये तो सबको पता है, विराट रूप हमने देखा। परमात्मा का रूप शब्दों से परे, जितना एक्सप्लेन हुआ कर सके, पर वो बहुत ही मुश्किल है एक्सप्लेन करना। ईश्वर ने अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप के दर्शन करवाए, और वो भी कैसे थे? ईश्वर ने बोला अर्जुन ये मेरा सिर्फ एक अंश मात्र है, अभी भी ये पूरा नहीं है, सिर्फ एक अंश मात्र है। 12वां अध्याय था भक्ति योग, जिसमें हमें सगुण और निर्गुण उपासना के बारे में बताया गया। ईश्वर ने बोला अगर जो भक्त बहुत यज्ञ तप और कठिन साधनाएं नहीं कर पाते, पर वो पूरी अनुराग के साथ भक्ति के अनन्य भक्ति करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी बिखरने नहीं देता, मैं उन्हें हमेशा संभाल लेता हूँ। 13वां अध्याय था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें ईश्वर ने बताया था ये शरीर क्षेत्र क्षेत्र है, और जो इसको जानने वाला है, जो इसे भली प्रकार जान लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। 14वां अध्याय था गुण त्रय विभाग योग। जीवन 3 गुणों से चलता है, त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति के बारे में हम जाना, सत रज तम तीनों। और फिर ईश्वर ने बोला इन तीनों से ऊपर उठ के तुम्हें गुणातीत होना है। इन सात्विक भी दोबारा इस आवागमन में लग जाते हैं, इसलिए तुम गुणातीत हो, इनसे बाहर निकलो। 15वें अध्याय में ईश्वर ने अपना पुरुषोत्तम योग बताया। क्या बताया था इसमें? मैं ही इस संसार की जड़ हूं। आपको याद होगा हमने करा था कि हाउ वी कुड अंडरस्टैंड कि अगर आप वृक्ष को उल्टा कर दे तो जड़ जो है वो ईश्वर है। अपनी ईश्वर ने इस संसार की तुलना वट वृक्ष से करी, जिसे काट कर योगी जन परम पद को खोज लेते। 15 अध्याय। अब 16वां अध्याय। 16वां अध्याय क्या था? देवासुरी संपद विभाग योग। दैविक संपदा और असुरी संपदा के बारे में हमने जाना। और काम क्रोध लोभ, इसको त्याग करने से अर्जुन कर्म का आरंभ हो जाता है। और कर्म कौन सा? जो तुम्हें सदगति देता, उन कर्मों का आरंभ हो जाता है इन तीनों को त्यागने से। और जो आज हम 17वां अध्याय करेंगे वो है श्रद्धा त्रय विभाग योग। मतलब यह अध्याय बहुत छोटा है। श्रद्धा त्रय विभाग मतलब जीवन में जैसी श्रद्धा वैसा हमारा जीवन, वैसा हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। हमने अभी करा नहीं है, पर फिर भी 18वां अध्याय का नाम है संन्यास योग। संन्यास योग वही मन संन्यास, मन का, शरीर का नहीं। वही एक तो ईश्वर सभी अध्यायों के बारे में बोलेंगे, सबके बारे में। उसके बाद फल की इच्छा के बिना काम करो, निष्कर्म काम करो और सब कुछ मुझे अर्पित करो। और भी बहुत कुछ इस अध्याय में, जब नेक्स्ट करेंगे तो आप जान जाएंगे। गीता एक हमने 16 अध्याय पढ़ लिए, 2 रह गए। आप इतना तो समझ गए होंगे कि गीता एक निवृत्ति विषयक शास्त्र है। क्या होता है इसका मतलब? जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाता है, इस आवागमन से छुड़ाता है। इस और मतलब एक पाप तो क्या पाप और पुण्य को लोग ऐसे देखते, पाप की तो बात ही छोड़ दो, पाप तो है ही पाप। गीता पुण्य को भी नकारता इन द सेंस क्योंकि पुण्य को भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तुमने पुण्य किए, अच्छा क्या, जीवन में अच्छे काम करे, और अच्छा करा, और अच्छे काम करो। उन अच्छे कामों का रिजल्ट क्या है?
आपको स्वर्ग मिल सकता है आपको। पर गीता ये कहती है कि स्वर्ग इज नॉट द डेस्टिनेशन, दैट्स व्हाट गीता सेज। वो डेस्टिनेशन नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क, इस आवागमन से निकलना है। सो इसीलिए गीता कहती है कर्म करो संभाव से और निर्दोष होकर। इसलिए इधर पुण्य से भी और ऊपर उठना है गीता के अकॉर्डिंगली। तो हम अपना आशा, दिस वाज द, यू कैन से वन लाइनर रिकैप फॉर ऑल द 16-17 चैप्टर। मैंने 18 तक बोल दिए हैं और आज हम 17th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है ओम तत्सत श्रद्धा त्रय विभाग योग। ओम तत्सत तो क्यों कहा गया है वो हम एंड में आप जानेंगे। श्रद्धा क्या है वो आप सब जानते हैं। त्रय मतलब तीन, कौन से तीन? सत रज और तम। अब आप बोलेंगे कि श्रद्धा में भी सत रज तम कैसे होता है? ऑफ कोर्स होता है। पिछले अध्यायों में ईश्वर ने यज्ञ कर्मों का जब विस्तार किया तो कहा कि दैविक संपदा को उन्नत करो और असुरी संपदा का त्याज्य करो, क्योंकि वो सब त्याग करने लगे अर्जुन। इनका त्याग, असुरी संपदा का त्याग, और दैविक संपदा को तुम संपद करो, मतलब उसको बढ़ाओ, जीवन में अच्छे कार्य करो, ये सब बढ़ाओ। और ये क्या है? दैविक संपदा कौन सी होती है? मोक्ष देने वाली होती है, वे मोक्ष है, वो आपको मोक्ष देती है। और आसुरी संपदा बंधनकारी है, तुम्हें सिर्फ बंधन में ही डालती है। देवी माया के गुणों के अनुसार पुरुषों का स्वभाव मूलतः दो भागों में ईश्वर ने विभक्त किया है। कैसा होता है? एक देवों जैसा और दूसरा असुरों जैसा। असुर कैसे होते हैं? जगत को असुर ने, नॉट लाइक रियल असुर, असुर जो लोग नहीं इन बातों में विश्वास करते हैं, वो जगत को आधार रहित मानते हैं। उनका उनका ये कहना होता है जगत का कोई आधार नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है और कोई नियंता नहीं है, इसको कोई नियंत्रण नहीं कर रहा, ये बस यूं ही चलता है ये जगत। जिसमें सामर्थ्य है वही इस जगत का स्वामी है। इट्स लाइक वो एक कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो जिसमें सामर्थ्य है वो इस जगत का स्वामी है और बाकी और कुछ नहीं है। यह जगत सिर्फ स्त्री पुरुष के संयोग से चलता है और बाकी और कुछ भी नहीं है इस जगत में। इसको बट ऐसा कौन कहते हैं? सिर्फ अल्प बुद्धि वाले, जो इस जगत को, उग्र स्वभाव वाले, अल्प बुद्धि वाले, जो इस जगत को ईश्वर से रहित मानते हैं। और वो होते कैसे हैं अंदर से? ये हमने पढ़ा था 16वें अध्याय में, सैकड़ों बंधनों में बंधे हुए, वो खुद में पजल हैं, सैकड़ों बंधन में बंधे हुए हैं, चिंताओं में घिरे हैं और उनके सिर्फ जीवन का एक ही मकसद होता है, अर्थ संग्रह और इस जीवन को बस यूं ही बिताना। विषयों में आसक्त रहते हैं, भ्रमित बुद्धि वाले होते हैं। और जबकि दैविक संपदा वाले क्या होते हैं? शांत, धैर्यवान, संयमी। और वो संपदा कैसी होती है? विमोक्षाय, मोक्ष दिलाने वाली संपदा होती है। ये दो तरह की संपदा के बारे में ईश्वर ने हमें बताया 16वें अध्याय में। और उसके बाद 16वें अध्याय के आरंभ में ईश्वर ने फिर स्पष्ट रूप से कहा कि अर्जुन, काम क्रोध लोभ को त्यागने पर ही कर्म का आरंभ होता है। और वो कर्म क्या है? ध्यान लगाना, चिंतन करना, योग करना। इन सब कार्यों का आरंभ कब होता है? जब हम इन तीनों का त्याग करते हैं। उससे पहले कोई भी कर्म का आरंभ नहीं होता है। परमात्मा यही बताते हैं कि अर्जुन, जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए कि मैं क्या करूं, कि मैं ना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, अभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए? शास्त्र ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। शास्त्र का सहारा लो। और कौन सा शास्त्र? इति गुह्यताम शास्त्रमिदम, गीता स्वयं संपूर्ण शास्त्र है, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में शास्त्री परिणाम है। मतलब क्या करें क्या ना करें, वो कहते हैं ना कि गीता इज अ गाइड फॉर एवरीथिंग। तुमको हर चीज का सॉल्यूशन मिलता है। तो ईश्वर खुद से कह रहे हैं बढ़ के कि हर चीज का सॉल्यूशन ये प्रमाण है इसका, तुम इसका सहारा लो।
इधर उधर ना भटको, तुम्हारे हर प्रश्न का हल यहाँ है। बस नियतम कुरु कर्म तो, मतलब अपने को नियमित करके कर्म करते रहो। और फिर 17वें अध्याय में ईश्वर ने इसी शास्त्र की विधि का दोबारा से विस्तार करा। वी हैव कम टिल 17th चैप्टर। अगर आपको थोड़े से याद हो, कभी आप दोबारा भी पढ़े, तो यू विल लिटरली फाइंड के यस, यहाँ पर हर बात का सॉल्यूशन है। यहाँ तक कि ईश्वर ने ये भी बताया कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। इतनी तो इतनी ईश्वर ने हमारी केयर करी, सब कुछ बताया, तो फॉलो करना चाहिए ना। 17 चैप्टर इज लाइक श्रद्धा बेस्ड चैप्टर है बेसिकली। श्रद्धा क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, ये भी राजसिक, तामसिक और सात्विक होती है। और इसके चरण क्या हैं, ये बोलते हैं ये 4 चीजों पे बेस्ड होती है। किस पे? एक तो तुम्हारा आहार, खाना, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। तप, कैसा तप करना है, किस तरह का तप करनी है, व्हाट काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी वी शुड सीक, हमें किसको फॉलो करना है। यज्ञ, कैसा यज्ञ, यज्ञ मतलब गीता में यज्ञ का मतलब सिर्फ कर्म से, कैसा कर्म करना है, कैसा कर्म नहीं करना है। और दान, दान तो बहुत बड़ी चीज है। कैसा दान किया जाए जो लगे, सुपात्र को देना है, कुपात्र को देना है, किसे देना है ये दान। 16वें अध्याय के 23rd श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करने वाले, ऐसे बोला था, जो लोग शास्त्र विधि का त्याग करते हैं और मनमाने ढंग से अपने जीवन का आचरण करते हैं, अर्जुन, उन पुरुषों को कभी सिद्धि, सुख, परम गति नहीं मिलती, ऐसा ईश्वर ने बोला था। यह सुनकर अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया था कि शास्त्र विधि को ठीक से जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और ये बात सच है। कितने लोग होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें शास्त्रों के बारे में पता होता है। ज्यादा तो ऐसे ही लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता। पर फिर ये नहीं है कि वो लोग पूजा पाठ ये सब नहीं करते हैं। वो अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवताओं का बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। उनका एवरीडे की लाइफ में सब कुछ करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। क्या शास्त्र विधि को त्याग देने के कारण अब उनको शास्त्र विधि नहीं आती, उन्होंने त्यागी है ये हम नहीं कह सकते, पर उन्हें नहीं आती। अगर जिन्होंने शास्त्र विधि त्याग दी है और जिनको नहीं आती, तो अर्जुन पूछते हैं क्या उनकी स्थिति असुरी होनी चाहिए? आपने बोला कि जो शास्त्र विधि से नहीं करते हैं उनको ये सब नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। क्या हम ये जाने कि वो असुर प्रवृत्ति के हैं? प्रश्न, पर उनमें श्रद्धा है। आपने बोला तो श्रद्धा से मुझे, पर उनमें श्रद्धा तो पूरी है, उन्हें आता नहीं कैसे करना है। तो इस हिसाब से उनकी स्थिति दैविक होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ उनकी गति क्या है। तो अब उनको आता नहीं है पर वो कर रहे हैं पूरी, तो अब ऐसे लोगों की गति क्या होती है, ये अर्जुन प्रश्न करते हैं। इस पूरे अध्याय में अर्जुन का सिर्फ एक यही प्रश्न है। इसी प्रश्न पे पूरा अध्याय चला गया। क्योंकि 3 प्रकार के लोग होते हैं। ईश्वर कहते हैं 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक तो वो जो पूरा शास्त्र का प्रमाण मानते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, पूरा विधिवत चलते हैं। दूसरे जो मानते ही नहीं, उसकी तो उनकी तो बात ही है ही नहीं। यहाँ पर जो बिल्कुल ही ना मानते हैं, ना श्रद्धा से करते हैं, ना मानते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। तीसरे जो शास्त्र तो नहीं मानते पर वो रिलीजियस होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स सुबह उठना, नहाना, ये जोत जलाना, हम जोत के बाद खाएंगे, शाम की संध्या करना, बड़े नियम के पक्के होते हैं। ओके, अपनी पद्धति से चलते हैं और कोई तर्क नहीं, क्योंकि श्रद्धा में कोई तर्क नहीं, बिलीफ में कोई तर्क नहीं होता। पर अगर आप उनसे पूछें कि आपको ये सब किसने सिखाया, तो उनके पास एक जवाब होता है कि हमारे तो ये घर में चलती आई है, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, हमारे दादा ये करते थे। दैट इज अ गुड थिंग, वो फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट, बस वो फॉलो कर रहे हैं बहुत श्रद्धा से। तो अर्जुन कहते हैं माधव, उनकी क्या गति होती है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? कृष्ण कहते हैं अर्जुन,
मनुष्यों के स्वभाव से उत्पन्न हुई जो श्रद्धा होती है ना, ये भी सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती है। ऐसे जो लोग हैं जो पद्धति कर रहे हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। सभी मनुष्य की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जो जैसी श्रद्धा वाला होता है, उसकी वही निष्ठा, स्वरूप और स्थिति है। अब यहाँ ये बात आती है कि ईश्वर ने गीता में कभी भी ये नहीं कहा, हम पूरी गीता यहाँ तक पढ़ के आ रहे हैं कि नो, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। अर्जुन को भी ईश्वर ने ज्ञान दिया, अर्जुन शास्त्रों के अनुसार ये है, तू युद्ध कर क्योंकि ये ऐसा है, ये कर। ईश्वर ने कभी भी कुछ नहीं कहा। ईश्वर कहते हैं यथेच्छसिक तथा करो, तुम्हारे जो मन में आता है करो, मैं बस तुम्हें शास्त्र बता रहा हूं कि शास्त्र ऐसा कहते हैं, बाकी तुम्हारे जो मन में है तुम करो। हाँ, शास्त्र ये कहते हैं, आगे तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो करना है तुम करो। 4th श्लोक में, पहले श्लोक में ये करा, अर्जुन ने पूछा, फिर ईश्वर कहते हैं अपने इष्ट के पूजन यजन से मनुष्य की पहचान होती है। जो सात्विक होते हैं वो देवताओं को, लक्ष्मी, गणेश, नारायण, हम सरस्वती की पूजा करते हैं, पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए देवताओं, शिव आदि को पूजते हैं, ताकि हम दैविक संपदा को अर्जन कर सके, आगे बढ़ सके, चाहे स्वर्ग पा सके, चाहे और ज्ञान पा सके, पर जो भी हम दैविक संपदा को कलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। राजसी लोग थोड़ा कुबेर, यक्ष, इन लोगों को ज्यादा पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? ताकि देवताओं से बहुत बहुत अर्थपूर्वक और मटीरियलाइज और बहुत सारी कामनाओं को पूर्ण कर सके। और तामसी लोग शमशान, ऐसे लिखा गया है गीता में, शमशान में जाकर भूत प्रेतों को पूजते हैं। यू कैन से लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि तामसी लोग उन्हें जाके वहां पूजते हैं। ये उग्र रूप वाले ईश्वर, जैसे काली, जो उग्र रूप वाले देवी देवता होते हैं, उन्हें पूजते हैं। और करते क्या है, इनकी तांत्रिक क्रियाएं, तमस क्रिया होती है, ये यक्षों और भूतों को आप जो भी कहें, दे कंट्रोल देम एंड गेट द वर्क डन थ्रू देम। जैसे होता है, बहुत लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक कर दे, कर दे, सच काइंड ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। ये लोग तामस होते हैं। और क्या होता है, ये अज्ञान के कारण ही करते हैं। तामसी राजसी लोग सौम्य, सात्विक रूप से भजन पूजन नहीं कर पाते। वो उनके अंदर ही नहीं होता, वो सौम्य रूप से कर ही नहीं सकते। और हमेशा शास्त्र रहित करते हैं, अज्ञान रहित करते हैं, घोर दंभ में करते हैं, अहंकार में करते हैं और राग में लगे रहते हैं। वो हमने पहले ही पढ़ा था, राजसी लोग हमेशा उनके जीवन में एक राग लगा ही रहता है, अब ये, अब ये, अब ये, अब ये, अब ये, उनको चैन नहीं आता है। यहाँ ईश्वर कहते हैं ये जो सारे लोग हैं अर्जुन, ये मुझसे ना दूरी पैदा कर लेते हैं। सात्विक के नहीं, यहाँ राजसी और तामसिक लोगों की ज्यादा बात हो रही है। आत्मा परमात्मा के बीच में ये दूरी पैदा कैसे कर लेते हैं? इट्स नॉट, क्योंकि वो वेरी सिंपल, ईश्वर को पाने के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना। कुछ ना कुछ पाने के लिए हम ईश्वर को पूछ रहे हैं। हम ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को हमने कब पूजा? तो हमने उनके पास जाने का तो प्रयास ही नहीं किया। तो ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन, ये ऐसे पुरुष अपने आप ही मुझसे दूरी कर लेते हैं, मेरे पास आते ही नहीं है। आते भी हैं तो किसी किसी मकसद से, किसी प्रयास से, किसी कामना से ही आते हैं, और हमेशा मुझसे दूरी पैदा किए रहते हैं। इसलिए ईश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि बेकार के आडंबरों में मत पड़ो, मत करो ये सब, क्योंकि जो मिलना है वो मैं वैसे भी दूंगा तुम्हें। सच्चे मन से, समभाव से मेरी पूजा करो। ईश्वर ने स्पष्ट कहा, बेकार के आडंबरों को त्यागो, एकमात्र परमात्मा की शरण में जाओ, ओम का जाप करो। पिछले अध्याय में ईश्वर ने कहा था कि मेरा मेरे स्वरूप को देखो और ओम का जाप करो। ये 18th चैप्टर में ये आएगा, सर्व धर्माम परित्यज्य मामेका शरणम वज्र। सब कुछ त्यागो, सिर्फ एक मेरी शरण में आओ और मुझे भजो। और फिर ईश्वर ने ध्यान का तरीका कितनी बार बताया, 4 स्टेजेस बताए जो हम पिछले अध्याय में कर आ गए हैं। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, श्वास प्रश्वास की क्रिया, कितनी क्रियाएं ईश्वर ने बताई। उन क्रियाओं से मुझे भजो। ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि हाँ तुम बैठो, ये दिया जलाओ, ये अगरबत्ती चलो, नहीं।
बस बैठो, मेडिटेशन के लिए बैठो और मेरे में ध्यान लगाओ। बेसिकली अर्जुन ने जो प्रश्न किया था ईश्वर से, एक ही प्रश्न किया था, फर्स्ट प्रश्न, वो यहाँ पूरा हो जाता है। ईश्वर कहते हैं अर्जुन, श्रद्धा जैसी होती है रिजल्ट भी वैसा ही होता है। अगर आपकी श्रद्धा सात्विक है पर शास्त्र आप नहीं जानते हैं, पर विश्वास दृढ़ है, यू विल गेट लिबरेशन। तुम्हें मोक्ष भी मिल सकता है और या फिर तुम मुझे भी प्राप्त कर सकते हो। ईश्वर अर्जुन को कहते हैं, ये श्रद्धा, भाव, स्वभाव, अस्तित्व अर्जुन जीवन के किसी भी मोड़ पे बदले भी जा सकते हैं। मनुष्य बदल भी सकता है अगर वो प्रयास करे तो। यदि बस क्या चाहिए होता है, एक ज्ञान चाहिए होता है और एक गाइडेंस चाहिए होती है। वी कैन से लाइक सम फाइन ट्यूनिंग इज रिक्वायर्ड इन लाइफ। भगवद गीता में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। स्वामी जी जब बहुत छोटे होंगे तो उनके परमहंस थे जो उनके गुरु थे, तो उस टाइम लाइक मेनी इयर्स बैक ट्रांजिस्टर्स आते थे, तो कोई कहीं बाहर से आया, उन्होंने उनके यहाँ ला के ट्रांजिस्टर रख दिया। तो कहते हैं मैं छोटा था, मैं ऑन करता था तो आई डोंट रिमेम्बर, सिलोन सिलोन कोई चैनल आता होगा, तो हमेशा वो आता था। वो ऑन करते फिर वही आता, ऑन करते फिर वही आता। तो अपने गुरुदेव के पास जाके कहते हैं ये ना खराब है, आप उनको बोलो ये ले जाए, इसमें आता ही नहीं है कुछ। तो उनके गुरुदेव हंसे और बोले इसको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, तूने इसको ट्यून नहीं किया है, हमेशा एक ही चैनल पे अटका रहता है। तो इट्स लाइक दैट कि फाइन ट्यूनिंग इज रिक्वायर्ड, हर इंसान बदल सकता है। अब 33 करोड़ देवी देवता हैं, इनमें रुद्र, यक्ष, इंद्र सब तरह के सात्विक, देव भी राजसिक होते हैं, सात्विक होते हैं, हर तरह के देवी देवता हैं। और हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या मटेरियल ब्लिस के लिए, मटेरियल प्रोग्रेस के लिए इन सब अलग अलग देवताओं की सब लोग अलग अलग उपासना करते हैं। और फिर आप जिस देवता की उपासना करते हो वो आपकी प्रवृत्ति, श्रद्धा, अस्तित्व और आसक्ति को बताता है। हम जिस देवता की आराधना करते हैं उससे हमारे अस्तित्व का पता लगता है। सात्विक लोग संतों की, ऋषियों की, ज्ञानियों के पास बैठते हैं, आश्रमों में जाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। वो क्यों करते हैं? एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए। क्षमा, त्याग, गुण, धैर्य, बहुत से वर्चूज होते हैं, दे वर्क ऑन इट। उनको इन सब चीजों पे काम करना होता है, वो इन चीजों में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखने में लगे रहते हैं। तामसी लोग एज वी आर लाइक शमशान, ये टोने टोट के इन लोगों में लगे रहते हैं, उनमें वैसी तमस हो, आलस इतना होता है, वो करते भी कुछ है नहीं ज्यादा। और उनका वर्क प्लेस और सानिध्य भी ऐसे ही उन्हीं की तरह के लोग होते हैं। और राजसी लोग कैसे होते हैं? दे आर हैप्पी व्हेन दे आर इन पावर, अदरवाइज दे आर नॉट हैप्पी। इसीलिए वो इतने हर वक्त लगे रहते हैं। राग, क्यों राग लगा रहता है? क्योंकि उनको पावर चाहिए। पावर के बिना दे नेवर हैप्पी, दे नीड टू हैव अ पावर। इन मॉडर्न वर्ल्ड आप अगर तमस लोगों को देखो कि ठीक है हमने तमस देखा, इट वाज रिटन लॉन्ग बैक, आज की दुनिया में अगर आप देखें तो यू कैन से क्रिमिनल, राउडीज हु डजंट बिलीव इन जुडिशियल, लाइक इन सब चीजों में, तो ये तमसी लोग, तामसिक लोग होते हैं इन लाइक। और ये तामसी लोग, राजसी लोग, इनके जीवन में जो इंटरनल ब्लिस और आनंद है ना, उसका नामो निशान नहीं होता, बहुत दूर होते हैं इन चीजों से। ना शांति होती है, ना नामो निशान होता है। बस पावर होनी चाहिए। पर उससे भी क्या होता है? तुम्हें पावर मिली, पावर क्या है? असत है, सत नहीं है। असत मतलब नाशवान है। हमने एक चीज को चाहा, मुझे वो मिल गई, उसके बाद क्या? व्हाट? वो नाशवान है, एक दिन वो भी इट विल गो अवे। इट्स लाइक कितने एग्जाम्पल आप देते हैं। हिरण्य कश्यप थे, कितनी साधना करी, कितना कुछ करा, मांगा क्या? मैं ना यहाँ मरूं, मैं ना वहां मरूं, ना मैं पशु से मरूं, मैं ना घर के अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। तुम्हारे सामने ब्रह्मा खड़े हैं, मोक्ष मांग लो ना। क्या मांगा? मतलब क्या मांगा? मैं यहाँ ना मैं ये क्या है? ये रजस प्रवृत्ति है। पावर में तो रहना है, इतना पावर में रहना है कि मतलब, पर फिर भी ईश्वर ने किया जो करना था ना, तो ये रजस प्रवृत्ति हो जाती है। आगे 7 से 10वें श्लोक में ईश्वर बताते हैं कि
श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, जैसे अब हमने देखा, वैसे आहार भी अर्जुन 3 प्रकार का होता है। और खाने वाले की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान होती है। आहार के साथ साथ और किसके बारे में इस अध्याय में ईश्वर बात कर रहे हैं? यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आहार के बारे में बात करते हैं ईश्वर। आयु सत्व बल रोग प्रवर्धिनः। आहार कैसा होना चाहिए? जो आयु अच्छी करे, सात्विक बल दे, रोग को दूर करे, ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए। जो भोजन आयु बढ़ाने वाला हो, शारीरिक जो हमारा तंत्र है उसको स्वस्थ रखे, अंतःकरण को आत्मिक बल दे, सुख तृप्ति, हृदय को प्रेम अच्छा लगने वाला, ऐसा भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है। इट ऑटोमेटिकली दे लाइक सच काइंड ऑफ फूड। सात्विक लोगों का मतलब उनकी साधना में ही ऐसा आ जाता है कि वो ये सब उग्र चीजें ये सब खा ही नहीं पाते हैं। दे टेंड टू हैव अ सिंपल फूड। और भोजन, और यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि भोजन बेसिकली सतरज तम नहीं होता है, इसका प्रयोग सतरज तम होता है। हम उसको ऐसा बना देते हैं, बन जाते हैं, और फिर हमारी प्रवृत्ति डिसाइड करती रहती है कि और उसके हिसाब से हम क्या बनते जाते हैं। और आगे ईश्वर कहते हैं कि कड़वा खट्टा, वो 3 तरह के भोजनों का उन्होंने उल्लेख किया है कि तीखा जो इंद्रियों को उत्तेजना देता है, दुख देता है, रोग देता है, ऐसा आहार राजसी लोगों को पसंद प्रिय होता है। और तामसी लोगों को वर्ड दिया है गत रसम, जिसमें कोई रस ही नहीं, जिस जिस खाने में कोई रस ही नहीं है। पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि बासी खाना, उनको कुछ भी चलता है क्योंकि वो है ही तामसी, वो है ही आलसी। तम से प्रेरित आलस्य प्रमाद से वो ऐसा करते हैं। यहाँ ईश्वर ने तामसी आहार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि तामस अपने आप में ही एक काइंड ऑफ अ रोग, वो अपने आप में एक तरह का रोग ही है। तो ईश्वर कह रहे हैं मैं उनके आहार के बारे में बोलना ही नहीं चाह रहा। और फिर कहा गया ना, जैसा अन्न वैसा मन। केवल खाना ही नहीं, हमारा यज्ञ भी गुणों से प्रभावित होता है। हमारे यज्ञ हमारे कर्म, यज्ञ भी राजसिक, तामसिक और सात्विक होते हैं। जो शास्त्र विधि अनुसार आकांक्षाओं से रहित यथार्थ कर्म करना ही कर्तव्य है, श्वास प्रश्वास का जो यज्ञ करते हैं वो सात्विक लोग होते हैं। और दूसरे जो फल की कामना से, दिखावा से, अहंकार में, दंभ में आकर जो भी कर्म करते हैं वो राजसी यज्ञ होते हैं, राजसी कर्म होते हैं। ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने ये करा, वो करा। तीसरे शास्त्र, वही फिर तीसरे शास्त्र विधि से रहित, किसी भी दान से रहित, किसी भी दक्षिणा से रहित, किसी भी भावना से रहित, जिनमें कोई भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, मन को ही नहीं रोक पा रहे हैं, श्वास प्रश्वास का पे ध्यान देना तो उनके लिए बहुत ही दूर की बात है, ऐसे लोग तामसी यज्ञ करते हैं। ये तामसी लोग होते हैं। और फिर ये लोग करेंगे भी क्या? प्रमाद और आलस्य के चलते यज्ञ कर्मों को ये जानते भी नहीं है। अब यज्ञ के बाद 14 15 16 श्लोक में ईश्वर शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप का वर्णन करते हैं। जिन्होंने परमात्मा में स्थिति पा ली है, जो स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, ऐसे जो ऐसे गुरु होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, ज्ञानी जनों का पूजन करते हैं। जो सात्विक लोग होते हैं वो ऐसे ही लोगों के पास जाके बैठते हैं। वो कहीं जा दूसरी जगह जाके बैठ भी नहीं सकते। वो यू कैन से आजकल के टाइम में कहते हैं ना, वाइब्स ही नहीं मैच होती, तो उनकी भी वाइब कहीं और मैच नहीं होती है, उनकी वाइब यही मैच होती है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब शरीर संबंधी तप है। शरीर के भी तप होते हैं ना, ईश्वर कह रहे ये सब शरीर संबंधी तप है, शरीर से तुम्हें ऐसा रहना है। और फिर शरीर हमेशा वासनाओं की तरफ भटकता है, उसे वापस ले आना, कंट्रोल में रखना, ये सब शारीरिक तप है। स्वयं और दूसरों में उद्वेग न पैदा करना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, यथार्थ पर हित कर बोलना,
स्वाध्याय करना, नाम जप करना, ये सब वाणी के तप है। मीठा बोलना, कम भी बोलना, ये सब कैसे होते हैं? वाणी के तप होते हैं। सच बोलो, कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, ये सब वाणी के तप बोले गए। और राग द्वेष से परे, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है, कुछ कोई शत्रुता नहीं, किस भी नहीं है, द्वंद्वों से परे, ये कि वो, ये कि वो, ऐसा कुछ भी नहीं, सब तरह के द्वंद्वों से परे, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, संसारिक विषयों का चिंतन ना करते हुए सिर्फ भगवत चिंतन करना, अंतःकरण का युक्ति युक्त शुद्धिकरण मानसिक तप कहलाता है। इसको तीन तरह के कहते हैं ना, मानसिक, वाचिक, कायिक, ये तीन तरह के ईश्वर ने तप बताया। और ये जो तीनों तप हैं, ये तीनों तप मिलकर सात्विक तप बनते हैं। तप के बारे में अब हमने आहार के बारे में पढ़ा, ईश्वर हमें तप के बारे में, ये तीन तप मिलके सात्विक तप बनते हैं। जो फल को नहीं चाह रहा, ईश्वर को पाने में लगा हुआ, ये सात्विक तप है। पर जो सिर्फ सत्कार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, समाज में मान सम्मान पाने के लिए, ढोंगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो राजसिक तप है। ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल खुलवा देना, ये खुलवा देना, लंगर लगवा देना, देयर आर मेनी थिंग्स पीपल डू, ऐसा नहीं उनका फल नहीं होता, फल होता है उनका, पर वो राजस तप है। वो अपने लिए हम ज्यादा कर रहे हैं बजाय कि दूसरों के लिए, अपने मान के लिए, तो दैट इज राजस तप। और ऐसा नहीं उनका फल नहीं होता, फल तो उनका भी होता है, पर वो फल कैसा होता है? वो नाशवान है, अनिश्चित फल है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और जो मूर्खता पूर्वक, हट से खुद भी कष्ट पाते हैं और दूसरों को भी बदले की भावना से, दूसरों का अनिष्ट करने की भावना से तप करते हैं, वो तामस तप कहलाते हैं। पहली बात तो ये कुछ करते ही नहीं है, पर इवन इफ दे डू समथिंग इन लाइफ, इट्स लाइक टू हर्ट समवन, ये तामस तप कहलाता है। तामस तप और रजस तप के बहुत एग्जाम्पल्स आता है। जस्ट गिव वन स्मॉल एग्जाम्पल। महाभारत में अंबा ने शिखंडी का रूप धारण करा। भीष्म से भीष्म में बदला लेने के लिए उन्होंने शिव की स्तुति करी, शिव की आराधना करी। जब शिव उनके सामने आए, साक्षात भगवान, वही वही बात आ जाती है, जब साक्षात शिव तुम्हारे सामने है, तो तुमने क्या मांगा ईश्वर से? कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं, दैट्स इट, ये मांगा आपने। तो ये क्या हुआ? ये रजस ही हुआ ना। तुमने क्या मांगा? इतनी इतनी घोर तपस्या करके शिव सामने है, तो मैं किसी की मृत्यु का कारण बनूं, ये है रजस्ता। और एक आता है भस्मासुर का, वो तो सबको पता है कथा कि वो अपने हाथ, तो वो कहते हैं कि वो आप कह सकते हैं मॉडर्न टाइम के सुसाइड बॉम्बर ही कहलाए वो। दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ अ रजस्ता। अब दान के बारे में ईश्वर बात करते हैं 20, 21 और 22वें श्लोक में। परमात्मा कहते हैं दान हमारा कर्तव्य है, दान की महिमा सब जानते हैं, दान बहुत, इट प्लेज अ बिग रोल इन आवर लाइफ। स्थान, समय और सही पात्र को, किसे दान देना है, किसे दान नहीं देना है, किसको इसकी आवश्यकता है, किसको इसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत सोच समझ के दान करना चाहिए। बदले में उपकार की भावना नहीं, एहसान नहीं, उपकार नहीं, कोई नहीं। वो कहते हैं ना, सीधे हाथ ने दिया तो उल्टे को पता नहीं लगना चाहिए क्या दिया, वो दान सात्विक है। फिर वही बात आ जाती है राजसी तामसिकी की, जिस दान में फल की आशा है, सिद्ध रिद्धियों सिद्धियों कामनाओं की पूर्ति के लिए किया गया, वो रजस दान है। और जो दान किसी परिस्थिति को देखे बिना ही कुपात्र को दे दिया, ज्ञानवश दे दिया, अच्छा सब कोई आगे, हाँ टेक दिस, देखना नहीं है, वो तमस दान है। कोई एफर्टलेस दान, मतलब देखना नहीं है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है। इस ईश्वर ने इस तरह तप का, यज्ञ का, आहार का और दान का भी तीनों रूपों में बताया कि सात्विक ऐसे होते हैं, राजसी ऐसा होता है और तामसिक ऐसा होता है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय थे। इसलिए अर्जुन ने पूछा तो केवल श्रद्धा के विषय में था कि श्रद्धा वाले लोग कैसे होते हैं, जिनको पूरा शास्त्र नहीं पता होता,
पर ईश्वर ने आहार, यज्ञ, तप, दान के स्वरूप का विभाग पूर्व वर्णन करके अर्जुन को सब समझा दिया। अर्जुन ने सिर्फ एक ही प्रश्न किया था पूरे अध्याय में। अंत में ईश्वर उस शास्त्र विधि पर प्रकाश डालते हैं जिसके अनुसार यह यज्ञ, दान और तप करनी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुझे एक शास्त्र विधि बताता हूँ जिसके अनुसार ये सब चीजें करनी चाहिए। जब कैसे आहार ग्रहण करना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए, कैसे, वो है ओम तत्सत। ओम तत्सत, ओम के बारे में सबको पता है। ओम ब्रह्म का स्मरणीय निर्देश है। यहाँ इस श्लोक में इसी तरह बोला गया, स्मरणीय। स्मरणीय मतलब अनफॉरगेटेबल, हमेशा याद रखने वाला निर्देश है। एंड इट इज डिसाइडेड, ये साधना नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये एक उच्चारण है जो हमेशा चलते रहना है, इसको भूलना ही नहीं है। अस्मरणीय निर्देश है, इसका पालन ऐसे ही करना है। ओम द्वारा फिर बोला गया, पूर्व काल में वेद और यज्ञ रचे गए। वेद, यज्ञ, ब्राह्मण ओम से पैदा हुए। ब्राह्मण यहाँ पर वो वाले ब्राह्मण नहीं, एक स्थिति ब्राह्मण वाली जो ब्रह्म तक ले जाती है, उस स्थिति, ये सब ओम से हुआ। सबको पता है ओम इज ए यूनिवर्स की वॉइस है, साउंड है, उत्पत्ति का कारण है। इसलिए जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, ब्रह्मवादी पुरुष होते हैं, वो हमेशा ओम का उच्चारण करके शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप क्रियाएं आरंभ करते हैं। आप देखो, ओम नमः शिवाय, हम हर चीज काम करने से पहले ओम बोलते हैं ना। ओम हम क्यों बोलते हैं? हर चीज क्यों बोला जाता है? हर चीज करने से पहले ओम, हर श्लोक कहने से पहले ओम क्यों बोला जाता है? ओम का मतलब क्या होता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व को संबोधित करना। और वो भी कैसे संबोधित कर रहे हैं हम? कामना रहित होकर आसक्ति रहित। कामना और आसक्ति को तो बैक सीट ही कर दो, वो तो हम ओम तत्सत, वो तो बिल्कुल ही है ही नहीं। जस्ट कंसीडर, वो बिल्कुल होना ही नहीं है लाइफ में। ओके, हम इस तरह से ओम शब्द को संबोधित करते हैं, यज्ञ आदि क्रियाएं को प्रारंभ करते हैं। कारण, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म संज्ञा रहित है। हियर विल अंडरस्टैंड दिस। हम ईश्वर को करते हैं, हम कहते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम, हर 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 देवी देवता के इतने नाम है ना। आप ब्रह्म के मुझे नाम बताइए। ब्रह्म संज्ञा रहित है, स्वामी जी ने बोला ये संज्ञा रहित है, इसलिए उसका उच्चारण हम ओम से करते हैं। और ओम का उच्चारण कर संबोधित किया जाता है क्योंकि जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, निराकार है, सम है और निर्दोष है। इसलिए जब हम उसको बुलाते हैं, हम जब ओम कहते हैं तो हम उनको संबोधन करके उनको बुलाते हैं कि आप आइए, और उच्चारण करके उनको संबोधित करते हैं और बुलाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले ओम बोलते हैं। सेकंड, तत्, अर्थात वह परमात्मा ही सब है या सब कुछ वह परमात्मा है। संपूर्ण जगत परमात्मा से है जो सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह कण कण में है। 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में ईश्वर ने कहा था कि ब्रह्म तत्व सम और निर्दोष है। अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्म तत्व सम है, निर्दोष है। और जब यज्ञ, दान और तप निर्दोष और समभाव से किया जाता है, मैंने भी बोला ना कि हम आसक्ति और ये फल और इन सबको वी गिव अ बैक सीट, नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ब्रह्म तत्व सम है, निर्दोष है। जब हम पूजा करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, कोई यज्ञ आरंभ करते हैं, और वो हम सम और निर्दोष होकर करते हैं, कि देन बोथ बिकम इक्वल, दोनों चीजें इक्वल हो गई। हमारी साधना, हमारा यज्ञ, हमारा तप, वो भी सम और निर्दोष है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, हम कोई फल नहीं चाह रहे हैं उसमें, हमें फल नहीं चाहिए। और ब्रह्म तो है ही सम और निर्दोष, तो बोथ आर इक्वल, दोनों चीजें इक्वल हो गई। तो ब्रह्म ब्रह्म तत्व को स्वतः ही समर्पित हो जाता है, तो बोथ बिकम इक्वल। तो हमारा जो यज्ञ है वो स्वतः ही उसमें मिल जाता है और समर्पित हो जाता है, क्योंकि बोथ बिकम सिमिलर,
क्योंकि इसमें आसक्ति नहीं रही है, फल की कामना नहीं रही है। तत् शब्द परमात्मा के लिए समर्पण को बताता है। और दिस ये मैं आपको अर्पित करता हूं, बिना आसक्ति के, बिना फल के काम के लिए ओम का मैंने संबोधन किया, तत् से मैंने आपको समर्पित किया। इसमें मेरी कोई कामना नहीं है, मैं निर्दोष सम होकर आपको ये समर्पित करता हूं। सत, और अंत में शास्त्र विधि के अंत में सत शब्द का उच्चारण किया जाता है, जिससे ब्रह्मवादी पुरुषों का यह तात्पर्य है कि ओम तत्व जो ब्रह्म तत्व है, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनको हम पुकार रहे हैं, जिनका हम आवाहन कर रहे हैं कि आइए इसे ग्रहण कीजिए, हमारे तप को, हमारे यज्ञ को, हमारी साधना को, हम आपके प्रति सम और निर्दोष भाव से यज्ञ, दान और तप आदि सभी क्रियाएं कामना रहित होकर, फल की इच्छा नहीं आ सक, कामना रहित होकर, बिना इन सब चीजों के आपको समर्पित करते हैं। ऐसे परमात्मा के प्रति समर्पण का फल सतरूपा होता है। जो हम ये करते हैं ओम तत्सत, हमने ईश्वर का ओम का संबोधन करा, ईश्वर को अर्पित करा, उनका आह्वान करा और बिना किसी फल की इच्छा से आसक्ति रहित होकर उन्हें समर्पित करा। इसका फल कैसा होता है? फल हर कर्म का होता है, तमस का भी होता है, रजस का भी होता है, सात्विक का भी। और जो ये ओम तत्सत कह के जो कर्म किया, फल तो इसका भी है, फल तो है इसका। पर हमने तो कुछ इच्छा करी नहीं ना, हमने तो ईश्वर को पाने के लिए ये कर्म करा, तो इसका फल कैसा होगा? फल तो है ना, तो फल जाएगा कहाँ? इसका फल है, इसका फल क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ तेज जो हमें मिलता है, ईश्वर हमें देते हैं। ईश्वर ने थर्ड अध्याय में बोला था, यज्ञ का फल क्या बचता है, जो बचता है यज्ञ का फल वो तेज बचता है, वो ईश्वर हमें तेज देते हैं। जब हम किसी भी चीज की आसक्ति नहीं, किसी भी चीज के, और फिर वो तेज कैसा होता है? शाश्वत, हमेशा रहने वाला, और बाकी सब फल नाशवान है। परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला कर्म सत्य है, सच है, सत्य है, बाकी सब असत्य है। सार यही है कि ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए, अगर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है, उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने हेतु, उनकी प्राप्ति के लिए जो तुम्हें कर्म करना है, वो शास्त्र विधि क्या है? ओम तत्सत। दिस इज द ब्रीफ, लाइक यू कैन से द एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम तत्सत। वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, यही सत्य है। यह किसी भी मंत्र, यह मंत्र किसी भी कार्य के अंत में बोला जाता है। आप देखिए, कोई भी होता है अंत में बोला जाता है, ताकि यह स्वीकार किया जाए कि यह कार्य, यह यज्ञ, यह दान, इवन यह आहार, आप 56 भोग लगाते हैं, आप कुछ भी करते, इवन आप खुद खा रहे हैं, प्रसाद समझ के खाइए उसको, खुद भी खा रहे हैं, जो भी किया गया उस परमात्मा की इच्छा से उसे समर्पित करके किया गया। और फिर क्या हो? अब यह कार्य पूर्ण रूप से शुद्ध है, आप इसे ग्रहण करें और मुझे अनुग्रहित करें। तो दिस इज हाउ वी कॉल इट एट द एंड ऑफ द एवरी सेशन, ओम तत्सत। वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वही सत्य है। इसलिए इस अध्याय में ईश्वर कहते हैं कि हम जो भी करते हैं अर्जुन, उसे ईश्वर को समर्पित करके करो और श्रद्धा से, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया गया दान, तप, हवन सब असत होता है, और उस असत का ना तो इस लोक में कुछ फायदा है और ना ही उस परलोक में कुछ फायदा है। इसीलिए श्रद्धा समर्पण के साथ समर्पण बहुत आवश्यक है, और इसलिए इस अध्याय का नाम ओम तत्सत श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया। ओम तत्सत। दैट्स फॉर द टुडे। यस, आज के लिए That's सत्य अध्याय का यही amazing. सार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कृपया
बहुत अच्छा रूपा जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक और यू। इसकी हम अच्छा एक बारी थोड़ा सा ओम तत्सत का थोड़ा सा क्लियर करेंगे, कर सकते? हाँ बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ कि हमने आपने कुछ भी दान दिया, आप कुछ लेके आए, आप सब करते हैं अपने जीवन में, दान करते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म। आप कुछ लाए, चलो अभी संक्रांति आएगी, सब लोग कितना कुछ दान करते हैं, कोई कंबल दान करता है, वो करता है। उसमें आप कोई आसक्ति ना रखें, कोई फल की इच्छा ना रखें। मैं ये इसलिए कर रही हूँ, इसलिए तो आना ही नहीं है। मैं ये इसलिए हम्म। कर रही हूँ कि ये हो जाए, मैं उसलिए कर रही हूँ कि वो नहीं। हम्म। उसको ईश्वर का आह्वान कीजिए, बस ये कीजिए कि ओम तत्सत, मैं ये आपको अर्पित कर रही हूँ। बस हम्म। उसके बाद वो किसी को भी जाए, कैसा जाए, ये आपका इच्छा रहित दान हो गया। और फिर वो पूर्ण रूप से, जब ईश्वर कहते हैं जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है कुछ, हम्म। फिर मैं वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तो वो फिर ईश्वर वो कहते हैं ना कि वही एग्री फॉर लेस, मे बी ही इज गिविंग अस मोर व्हाट वी वांट। वो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर हम एक चीज मांग के उनको, वो कहते हैं अच्छा इसने तो बस इतना ही मांगा, तो टेक इट, बी हैप्पी। मतलब निस्वार्थ मतलब से ना, निस्वार्थ। विश्वास तो है ही, हाँ, बिल्कुल ऑफ सही, कोर्स, बिल्कुल। कुछ भी नहीं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसकी जब लास्ट की हमें जो 14 तक तो रिकॉर्डिंग थी, हमने देखी दोबारा, लेकिन अब ये 15 16 जो आज का है, उसकी रिकॉर्डिंग आप प्लीज शेयर कीजिएगा। जी बहुत जी बहुत जी, आप जरूर सबका गुरु में शेयर बहुत बहुत करेंगे। जी धन्यवाद, आत्मवंदन, दिल से। बहुत अच्छा लगता है। बीच में काफी टाइम गैप रहा तो हर मंडे को देखते थे कि ओके। आज से शायद इस मंडे को आएगा, इस मंडे को आएगा। बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सिंपल वे में आप समझाते हैं और बहुत अच्छे से। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्यूर सर। जी मैं बहुत इसमें अच्छा। दो चीज विद परमिशन मैं इंटरप्रेट करूंगा कि जो उसमें जो ब्राह्मण जो बताया गया है ना, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद वेद और जो ब्राह्मण बताया ना, वो ब्राह्मण एक ग्रंथ है। ग्रंथ है, हाँ। वो ब्राह्मण वो ग्रंथ है जिसमें सब विधि विधान वगैरह सब यज्ञ किस तरह से करना वो सब बताया गया है। और दूसरा जो हरिओम तत्सत है उसको मैं थोड़ा एलोबरेट करूंगा विद योर काइंड हाँ परमिशन। प्लीज कीजिए, हाँ। वो ओम तत्सत है ना, वो तीनों परमात्मा के स्वरूप है। जो हम हमारे स्वार्थ के लिए कर्म करते, वो सत्य स्वरूप परमात्मा को समर्पण करना है। जो परोपकार भाव से जो कर्म करते हैं, वो तत्स्वरूप परमात्मा को समर्पण करना है। और जो ओम है निरंजन निराकार, वो तो हम्म। ऑलरेडी स्वयं परमात्मा, मतलब वो समर्पित तो हाँ है। हाँ हाँ, राइट। ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन था, बाकी तो बहुत अच्छा लगा। हाँ और वही मतलब इट्स लाइक हम भी सीख ही रहे हैं जो पढ़ा, नहीं, वो बताया कि, पर इंटरप्रिटेशन सबकी अलग होती है, जैसे हाँ, देखो नहीं आपने ऐसे पढ़ा, हाँ, जो जिसे जान पाता है। जैसे कहते हैं हरिओम तत्सत, पूरा बहुत बार ऐसे ऐसे बोला जाता है, हरिओम हरिओम तत्सत क्या होता है? वो हरि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह है, और यही सत्य है। दैट्स अ सिंपल, उसका सिंपल अर्थ है। तो हाँ, इंटरप्रिटेशन अलग होती है, सबकी अलग होती है, पर सबको शेयर करनी चाहिए, तभी तो मजा आता है। आप, तो जो लेता है वैसा दे सकता है। हाँ करना चाहिए सबको, सबका करना चाहिए। रूपा जी, आप एक मिनट उषा जी, ये हाँ, सुदेश जी ठीक ने है, हाथ खड़ा ठीक किया है, हुआ ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, एक हाँ। मिनट, हाँ सुदेश जी। आत्मवंदन गुरु माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और रूपा जी का भी बहुत धन्यवाद। स्वाध्याय बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। मैं ये जानना चाह रही थी, ये जो यथार्थ गीता है ये किस प्रकाशन की है? एक बार पिक्चर दिखाएंगे आप बाहर से इसको, पास हो तो। अच्छा, मैं का दिस इज, कैन यू से दिस? मैं उसको बड़ा कर अच्छा, देती हूँ। मैं ना राजेश्वरी मैम, मैं ना लिंक भेज दूंगी। हाँ जी। आप अगर लिंक भेजते हैं ना, तो इनके हम्म। आश्रम वाले फ्री गीता भेजते हैं घर, अच्छा जी। भेजते हैं एक्चुअली। मैं वो लिंक भी भेज दूंगी और इसका फ्रंट एंड बैक भी भेज दूंगी, पेज। जी पर जी। आप प्लीज उस लिंक को फॉलो करिए, बहुत लोगों ने, वो लोग
इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस ये मकसद है कि पढ़ी जाए गीता। ये लोग फ्री गीता भेजते हैं। इट्स अवेलेबल इन ऑल द लैंग्वेजेस, इंग्लिश में भी है। बच्चों ने तो हमारे इंग्लिश में मंगवा मैंने रखी अमेजोन पे देख रही थी मैं अभी, तो फिर वो है। कई यथार्थ गीताएं आ रही थी, तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि रेट भी अलग अलग दिखा रहे थे, भी कौन सी आप यहाँ स्वाध्याय हो रहा है। मगर मैं राजेश्वरी मैम पूछती जो हूँ। हाँ कवर जी। डालती है ना, वही है। हाँ जी, वो कवर डालती हूँ मैं। आपको लिंक भी दे देंगे। हाँ, मैं लिंक जी जी, भेजती जी हूँ जी। बच्चों जी। धन्यवाद गुरु माँ। और बहुत बल्कि मैं सुंदर चाहती हूँ कि स्वाध्याय, न लें और फ्री। आप पढ़ते भी बहुत अच्छा हो, प्यारे लगते हो। को। थैंक यू। सच बात है, बहुत मधुर वाणी में सुनाती हैं तो और अच्छा लगता है। कानों में अमृत सा घुल जाता है, मतलब कुछ तो शब्द है गीता ज्ञान के, और कुछ सुनाने वाला भी ऐसा हो जाए तो वो प्रभावशाली और ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जितनी बिल्कुल। तारीफ की जाए उतनी कम है। इसलिए इस दोबारा दोबारा सुनने में ना थोड़ा और मजा आता है। जब भी खाली टाइम मिलता है ना, तो होता है कि रिकॉर्डिंग हो तो उसको सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। जी, मैं भेजूंगी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उषा जी। हाँ, हाँ जी। जैसे 14 जैसे तक तो हमारे पास है, 14 चैप्टर हाँ तक। जी, मैं फिर भेजूंगी 15 15 16। 16 17। हाँ जी, भेजूंगी। ओके, थैंक यू। और 18 लास्ट है ना शायद, जी जी नेक्स्ट वाला। जी। थैंक यू। हाँ जी उषा जी। हाँ, मैं तो ये बोल रही थी कि जैसे सात्विक ये सब बात है, ऐसे रूपा जी खुद है कि सब सात्विक से ही बोलना होता है, सात्विक से समझाती है। वही सात्विक का सब पुतला है। इतना अच्छा लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। और इतनी मधुर स्वर में बोलते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा हम कभी होंगे समझ में नहीं अरे, आता कि इतना सुंदर बोलना हमें कभी आएगा या नहीं, समझ में नहीं आता। देख देख के ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे सात्विक रूप से बोल सकती हूँ क्या, मैं कर सकती हूँ क्या। लेकिन कभी हमारा कभी बीच में रजोगुण आता है पता नहीं लगता है। लेकिन इतना सात्विक, सच ये भगवान की कृपा है उनके ऊपर। इतना सुंदर बोलते हैं, इतना सुंदर करते हैं कि पूरा मन 1 घंटा उनके यहाँ ही लगता है और कुछ नहीं सोचता है। बहुत सुंदर। लेकिन ये पूरा सब यूट्यूब पे नहीं है क्या? नहीं। इसमें 14वें अध्याय तक पूरा डाला हुआ है, लेकिन डाला किन्हीं हुआ है ना? कारणों हाँ, यस, कि अच्छा 15 16 और 17 नहीं डाला है। मैं अच्छा। करूंगी जी, ये मेरी गलती है। और नहीं, मेरी तरफ से गलती मत हुआ है। बोलो, गलती मत हाँ बोलो। हो जाएगा, आप इतना कुछ करते हो उसमें हो जाएगा। ये गलती वलती कुछ नहीं है। जी। लेकिन क्या कर डाल के यही जो आप भेजते हैं मैं कि लिंक भेज दूंगी। हाँ, लिंक भेज दूंगी, लिंक आप भेज शुरू दो। से तब तक और दोबारा ये से सब पूरा पूरा 14 तक बार कर बार लीजिए। पढ़ना इतना अच्छा लगेगा। सच बात। बार बार पढ़ना चाहिए। एक बार सुन के हम कुछ नहीं सुधर सकते हैं। कुछ नहीं हाँ, सुधर बिल्कुल। सकते। बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। तो कुछ हमारे में थोड़ा सा बदल हो जाएगा। तभी रूपा थोड़ा जी, असर भी होगा। रूपा जी आपको बहुत 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 धन्यवाद। और खाली रूपा जी को नहीं, ये राजेश्वरी गुरु हाँ माँ जी। ने जो हाँ, शुरू किया है, इसलिए उनका भी बहुत धन्यवाद। ये सब गुरु माँ जी को धन्यवाद बहुत आपका ईश्वर है, हाँ, धन्यवाद। गुरु माँ के वास्ते बाकी बहुत सब धन्यवाद। निमित्त और है ना। आपकी आवाज में इतनी मिठास है ना। मैं भी शाम को भी आपका जो देख रही थी पुराना नेपाल ध्यान, ये ध्यान अच्छा जैसे नेपाल जी ध्यान जी। वाला एक हम्म। देख रही थी। एंड बहुत ही आपकी आवाज में सच्ची बहुत मिठास और इतना ठहराव है ना। इतने प्यार से बोलते हो ना आप, बहुत ही मेरी अच्छा लगता है। आवाज में ही थेरेपी है। बहुत मैं नहीं तो आपका बात करके प्रेम ही भी है। शांत हो जाती हूँ। वाह, नहीं, जो आपने, आपने आप हिरण्य परमेश्वर के गर्भ वाला बहुत, कराया था, जो अद्वैत वाला, वो जी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी बीच में वो सुनती रहती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप, देखिए ये भी वो भी प्रवृत्ति है ना, जैसे आज बात कर रहे थे, ये भी एक वृत्ति है तो, कि सात्विक हम्म। वृत्ति है, यही बहुत अपने आप में ईश्वर की कृपा है हम सब पर। जी जी, बराबर है। इस राह मार्ग में जुड़े हैं। और बिल्कुल। रूपा जी को भी एक निमित्त बनाया प्रभु ने, कि वो बहुत तरह बहुत के बहुत ज्ञान अच्छे पहुंचाएं। निमित्त बनाया है। दैट्स सो। बहुत अच्छा निमित्त बनाया है। जी जी और जी। देख देख के ही हम इतना ये हो जाते हैं बस। अभी मैं वही बोल देती हूँ कि अगर हम लोग गीता का खुद से अध्ययन कर रहे हैं और एक छोटा सा अपनी तरफ से लिखी है,
रे ब्रदर ने, उन्होंने इसको कोई नाम नहीं दिया है गीता का, उन्होंने इसका नाम दिया है कृष्ण योग। अच्छा, बहुत सुंदर है, हाँ, एकदम अच्छा नाम है। अच्छा, हाँ, एकदम क्योंकि अच्छा है नाम ही है, कृष्ण यही योग। कृष्ण योगी है। हाँ, हाँ, अगर किसी को भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी श्लोक का अर्थ जानना हो, आप प्लीज पूछिएगा, अच्छा, आप प्लीज जरूर। पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगली बार ये हम सब चाहते हैं ये कि ये संजय सब के साथ में बाद आए भी आपके। ये कंटिन्यू रह सकता है, वी कैन हाँ, हैव अ जी क्वेश्चन जी, आंसर दिस थिंग। यस। तो अभी यस, हम सबको 18वां अध्याय प्रार्थना तो, करते हैं, हमारी अभी प्रार्थना 18 पहुंचा चैप्टर दीजिएगा तो बहुत दिन कि चलेगा। संजय आए और सभी के जो प्रश्न हैं और वो उनके पास इतना ज्ञान है वो साझा करें। बिल्कुल, हमारी रिक्वेस्ट पहुंचा दीजिएगा। यस। 18वां चैप्टर तो बहुत दिन चलेगा ना, वो तो बहुत बड़ा है। 2-3 हाँ, दिन में 2-3 तो हफ्ते लगेंगे ना, दो नहीं तीन वो, बार हो हाँ जाएगा। डिपेंड करता है, देखेंगे कैसा। हाँ, जी, लेकिन बता वो देंगे बहुत बड़ा उस है ना, हिसाब वो से। पूरा गीता का फिर वापस उसमें आता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि नटशेल में जैसे ये उसका पूरा भाव लेके आपको हाँ अच्छे से बताती हाँ, हैं, हाँ, तो उसका सार और भाव हम्म। वो जैसे उचित समझेंगी वैसे कर। बराबर है, बराबर है। हम्म। बहुत सुंदर, एकदम पूरा 1 घंटा तो हम उसमें अंदर हो जाते, फिर चलो फिर अपना घर संसार शुरू वो हो भी जाता ठीक है। वो तो घर संसार में तो तो वापस आना चलना ही ही है, है। आना ही पड़ता है। पर ये भी बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमने जीवन में से वो 1 घंटा निकाल के कुछ अच्छा सुना, हाँ, तो जी उसका कुछ बिल्कुल, अंश तो अंदर तक गया ही होगा ना। इसीलिए बार बिल्कुल। बार पढ़ने की कहते हैं कि बार 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 पढ़ने पढ़ने के की। लिए अच्छा लगता है। हाँ, चलो, और चलिए, कुछ किसी आप को। दोनों को ही बहुत 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 धन्यवाद आपका और साथ जुड़ने के नमस्कार। लिए भी धन्यवाद। नहीं, बहुत आपने नमस्कार। भी बहुत समय आभार, बहुत निकाला बहुत और ध्यान आए दीजिए। आप। हाँ जी। वो हमारे लिए हम आते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए आते हैं, समझने। हम्म, सच बात है। हम आज थोड़ा सबका कंफ्यूजन हो गया था, स्वार्थ। आज फ्राइडे है ना, मैं सोचती मंडे को आता है, लास्ट टाइम हमने हाँ, किया अभी क्या फ्राइडे। हुआ कि हाँ जी, तो मंडे को मेरी थोड़ी व्यस्तता अब हो गई है। तो अब हमने पर लेकिन शुक्रवार रखा हुआ है हाँ जी, कि हाँ जी। अब ये यथार्थ गीता पूर्ण हो मतलब जाएगी, उसके जय। बाद भी नेक्स्ट हमारे। फ्राइडे को ही है, नेक्स्ट हाँ फ्राइडे जी, को होगा ना। हाँ हम्म, जी, फिर हमारे और सत्र जारी रहेंगे, हम्म, योग के, आसन प्राणायाम और जीवन से संबंधित जो भी है हाँ, वो हमारे हम वो इसमें सत्र देखते रहते जारी। हैं, ज्ञान मार्ग में और माइंड मेडिसिन जो जो हाँ आता जी, रहता है हाँ, थोड़े माइंड बीच मेडिसिन में में। ये बीच में शुक्रवार आते के रहते सत्र आते रहेंगे, बल्कि हम सबसे एक प्रार्थना भी करते हैं कि हम्म। अब उसमें भी आप सहभागिता करें, आप लोग भी उसमें सेशन लें। डॉक्टर पंकज हैं यहाँ पर, तो अभी सबके सामने ही बुक कर लेते हैं उनको। पंकज जी। हैं। कर लीजिए। पंकज कहाँ हो, देखो वो भाई ऑन ही नहीं कर रहा है। हाँ हमें घर का कुछ नहीं होता है जी तो मैं हम जरूर उसमें हाँ जी, शामिल हाँ जी, होते हैं। आ गए हाँ, पंकज, आ गए हाँ। आप पंकज। आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। और अच्छा, अभी आपकी तारीफ में जो रूपा जी की सब लोग कह रहे थे, तो मैं भी उसी का अनुमोदन और संस्तुति करता हूं। और ये भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी वाणी है, इससे अच्छा भजन, इससे अच्छा कोई सत्संग नहीं है। इसी का विस्तार किया जाए, और ये बहुत अच्छा है। और वो गीता महात्म्य में एक श्लोक कहा गया कि सर्वोपनिषदो गायो पार्थो ही वत्सा। तो आप जो है कि जो दोहने का काम कर रहे हैं ना, उनका सभी वेद उपनिषद शास्त्र गाए हैं। और पार्थो ही वत्सा, अर्जुन को बछड़ा बनाया गया, और दोग्धा गोपाल नंदना। अरे और भगवान कृष्ण जो है वो दुहने वाले हैं, और ये अमृत जो है वो केवल अर्जुन को नहीं सुना रहे, वो तो निमित्त है, वो सब सबको सभी मिल को रहा है, सुना रहे हैं। सभी को मिल रहा है। आपने वैसे ही अमृत बरसाया, इसके लिए हम आपको दंडवत प्रणाम धन्यवाद, अभिवादन है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और पंकज अब तैयारी कर लो, अभी एक दिन जी सेशन भी लो। हम्म। जी जी, आपका आदेश, आप जब कहेंगे तब हम तैयार हैं। तो बस, है ना। जी जी तो चलिए, इतने बहुत आपने, सुंदर। इतने अच्छे अच्छे लोग, ज्ञानी लोग आपने सब
इकट्ठा किए हैं और उसका सब मैंने हमें इकट्ठा, लाभ मिल रहा है, ईश्वर ने हमें ईश्वर हमें लाभ आप मिल सब रहा लोग है, लेकिन ईश्वर ने किया है, लेकिन आप सब उसको मिलाया ना एकत्र। हाँ, हाँ, सभी ये किया है ईश्वर ने, लेकिन सब हमें तो दे दिया है ना सबको। कोई जोड़ने कृपा वाला है, भी तो चाहिए हाँ होता है ना। हाँ, कृपा है। जोड़ने वाले तो कुछ चाहिए। मेरी हिंदी तो थोड़ी कम पड़ती है, मैं कुछ भी बोलती हूँ नहीं, जैसे समझ पंकज लीजिए। भी ये ना ज्ञान की खान है, हाँ, तो वो कितना अच्छा दोहने का होगा काम फिर अब उनका हम भी सबको सुनने के करना लिए, है। उनको भी सुनने के लिए हम बहुत तैयार है। जी जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हाँ, ठीक है, चलिए, चलो, चलिए आप सबका राधे के साथ राधे, में जुड़ने के लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। सादर प्रणाम। धन्यवाद, सभी धन्यवाद, बहुत का धन्यवाद। आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।